आज का कार्ड, आज का होमवर्क देखो, हम संपूर्णता तक जा रहे हैं ना। स्टार्ट कहाँ से हुआ? समर्पणता से। तो सबने बहुत अच्छे रोज रोज बाबा को समर्पण किया है। बाबा के आगे कटोरी भरी हुई होती है बाबा को तो सभी समर्पित करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो ऑनलाइन है वो भी करते तो होंगे ना, चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। कर रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं ना। हाँ, समर्पित कार्ड लिख रहे हैं वो एक अलग है। यहाँ आज 3 फेजेस चल रहा है इस बार मम्मा के पुरुषार्थ का। 21 दिन का योग, तो योग जिन्होंने 21 दिन किया और साथ में होमवर्क तो करते ही है और समर्पणता भी करते हैं और संपूर्णता तक। इसलिए संपूर्णता तक की कौन सी 22 तारीख है, 24 तक संपूर्ण बन जाना है। तो नेक्स्ट है आज का होमवर्क। एक तो आज्ञाकारी बनना, मम्मा की सबसे बहुत बड़ी विशेषता। नेक्स्ट ये दिखाओ, अलग से स्लाइड शो करो, स्लाइड शो करो। तो इसमें है बाप की हर श्रीमत। बाप की हर श्रीमत के लिए जी बाबा, मम्मा का बहुत जो बड़ा गुण, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार। तो इसके लिए ये वाला गुण चाहिए, आज्ञाकारी। राज कौन करेगा? जो आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा। कभी कभी आज्ञा के बाद भी वफादार नहीं होते, आज्ञा तो कर लेते फिर उसकी बात को कहीं और बता देना, लॉयल्टी नहीं है, वो भी होता है ना। और तीसरा है फरमान बरदार। अब आज बाबा ने जो भी श्रीमत दी या अभी तक बाबा की, क्या मेरे दिल से जी बाबा की फीलिंग है? अगर संकल्प आता है, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जैसे आज बाबा ने जो पार्टी में जाते हो, ये मतलब अलग अलग शिक्षाएं दी। अगर मुझे जी बाबा नहीं आता है, दूसरा कुछ आता है, तो आज्ञाकारी नहीं। जितने भी बाबा की श्रीमत है अभी तक, आज पूरे दिन देखो क्या मेरा जी बाबा निकलता है। वो मम्मा का तो कितना फेमस है ना, साबूदाने का हलवा वाली स्टोरी सबको पता है। कितना लास्ट तक जी बाबा, जी बाबा, ये जी बाबा कहना अंदर से। तो आज कर सकेंगे? तो आज ये सारे पूरे दिन के जो भी दिनचर्या, उसके लिए मार्क्स। अंदर से जी बाबा तो कहो भाई, होता नहीं है वो हमारी कमजोरी है, वो अपनी बात है। हो सकता है अब इसमें 5 टाइम्स और 10 टाइम नहीं है, आज्ञा में चॉइसेस नहीं है, करने में हो सकता है चॉइसेस है, आज्ञा में। तो पूरे दिन में आज ये तो नहीं फील हुआ बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया, बेटे के लिए ऐसे कह दिया ठीक है, समझ में आया? तो हर आज्ञा के लिए जी बाबा, तो फुल मार्क्स। तो आधी आज्ञा करना है, आधी नहीं करना है, 50 दे दो मार्क्स। भाई मुझे ये वाली बाबा की पसंद नहीं आई, और अगर प्योरिटी की पसंद नहीं आई तो मेजोरिटी मार्क्स उसके जाते 50% तो उसके ही है। हाँ तो जी बाबा, बस जी बाबा मार्क्स दे दो, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। अपनी कमजोरी रखो ना, फिर आप ये नहीं बोलो लोग क्या कहते हैं। और हम तो दूसरा, घर में ही रहते हैं दीदी, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है कि कहीं बाहर जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो खाना भी वही होता है, तो क्या किस चीज में करेंगे? तो अभी तक भी जो भी है, अभी आज की भी नहीं है, बाबा की जितनी भी श्रीमत है, हर श्रीमत के लिए, ये आज के दिन भी नहीं है, उसके लिए मेरा जी बाबा है। चलो घर में रह रहे क्योंकि कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे, पर बाबा की श्रीमत के लिए मुझे जी बाबा है ये। हाँ, वो अच्छा, सेंटर पर ही आते हैं बस हम तो। मतलब वो कहीं भी हो, कभी भी जाना पड़े, कैसा भी हो, हर श्रीमत के लिए। और कर्म किया फल स्पर्श ना हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
ऐसा हो। ये थोड़ा बहुत आगे का पुरुषार्थ है, लेकिन ट्राई करते हैं। कर्म किया, बाबा ने कहा फल भी स्पर्श न हो, चिंतन भी नहीं, कर्म भी स्पर्श न हो, फल भी स्पर्श। कर्म किया वो तो हम कर रहे हैं ना, कराने वाले ने किया, फल का स्पर्श हो जाता है। उसको इतना तो करना चाहिए, इसको तो इतना मारना चाहिए। अभिमान न, निमित्त पने का भी अभिमान नहीं। तो एटलीस्ट ये वाला जो भी हम कर्म कर रहे हैं 5 टाइम्स में तो ऐसा फीलिंग आए, 2 PM और आफ्टर 2 PM। ठीक है, ये 2 PM इसलिए कहा कि नहीं तो हमको पूरे दिन के करने के बाद रात को याद आता है। अगर पूरे दिन के बाद कर रखे ना, इसलिए 2 बजे एक माइलस्टोन रखना पड़ता है ना। करेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार। सब आज्ञाकारी बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सबके हैं, मतलब कार्ड्स सब कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, यही बहुत अच्छी बात है। चाहे 0 मार्क्स भी हो, ये भी आज्ञा, ये भी लॉयल्टी है। 0 मार्क्स दे दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा जी, 30% फॉलो किया, 30 मार्क्स दे दो, क्या है। ठीक है, ये करेंगे। थोड़ी संपूर्णता की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ये सेकंड वाला टफ है। ओके जी। कुछ औपचारिक बातें होने के पश्चात मम्मा ने मुझे पूछा कि बताओ तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा खाना पीना और मौज करना। जो मेरा था वो मैंने बता दिया। तो मम्मा इतना मीठा मुस्कुराई आवाज के साथ, ऐसे लगा कि कोई वीणा के तार किसने छेड़ दिए। मैं देखने लगी मम्मा को, तो मम्मा ने कहा कि बस यही लक्ष्य है। मैंने कहा अभी कुछ सोचा ही नहीं है, अभी तो मैं 8वीं कक्षा में हूँ। इतने एक चिड़िया उड़ करके आई मम्मा के कमरे में, बहुत दूर, कमरा बहुत बड़ा था, वहां कमरे में ट्यूबलाइट पर घोंसला बनाया था उसने। तो उसमें उसने जाकर के वो घोंसले पर बैठी और 2 चिड़िया के बच्चे चोंच निकाल करके ऊंचे हुए। तो वो चिड़िया ने जो लाया था मुंह में, वो इन दोनों के मुख में डाला। तो मम्मा ने मुझे कहा कि ये देख रही हो? मैंने कहा जी देखा। बोला क्या समझा इससे? मैंने कहा ये उनकी माँ है और वो उनके 2 बच्चे हैं, तो वो दाना लेके आई है, उनके लिए भोजन लाई और वो उनको खिला रही है। मम्मा ने कहा अच्छा। मम्मा ने कहा अच्छा, अभी तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, तुम भी अगर पढ़ाई कर लोगी, चलो डॉक्टर बनी, वकील बनी, कुछ भी बनी, फिर तुम भी बड़ी होके शादी करोगी, बच्चे पैदा करोगी, बच्चे पैदा करके तुम उनका ही जीवन निर्वाह करने में तुम्हारा समय जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इस प्रकार जीवन तो यही चला जाएगा। तो प्राणियों में सबसे ऊंचा प्राणी कौन? मनुष्य प्राणी या फिर ये जानवर जंतु आदि जो हैं वो प्राणी? मैंने कहा ऑफ कोर्स मनुष्य प्राणी ऊंचे ते ऊंचा है। तो बोला तुम मनुष्य प्राणी में होकर के यदि तुम्हारा जीवन इनकी तरह व्यतीत हुआ तो तुम्हारे में और उनमें फर्क क्या? कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा जी मम्मा। और सचमुच मेरी बुद्धि उस समय एकदम सोच में पड़ गई कि सही बात है। अगर मैं तो अगर मैं भी ऐसे करूं, नलिनी बहन घाटकोपर के, तो फिर इनके क्या फायदा? एक्सपीरियंस बहुत हिलेरियस है दीदी पहले के। अगर कभी
प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा।